नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज आपके करवाने वाला हूं 2 मार्क्स इन 5 मिनट। 2 मार्क्स इन 5 मिनट, तो देर हमें करनी नहीं है। फटाफट से साइकोलॉजिकल टेस्ट लगा लो, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे 101%। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना सीटेट का पुराना, जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना हो तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। व्यक्तित्व की माप करेंगे, बुद्धि की माप करेंगे, रुचि की माप करेंगे, व्यवहार की माप करेंगे। बताओ कौन सा उत्तर सही होगा आपके हिसाब से। मैं बता देता हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसमें। तो बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण बुद्धि के लिए होता है, ध्यान रखना, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 2 पर। IQ का पूर्ण रूप क्या है। IQ का पूर्ण रूप क्या है। इंटेलिजेंस क्वालिटी, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वांटिटी। तो IQ का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है। IQ ध्यान रखना है, बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। फटाफट चलते क्वेश्चन नंबर 3। बिनेट सिमोन टेस्ट किससे संबंधित है। बिनेट सिमोन टेस्ट किससे संबंधित है, रट लीजिएगा। बिनेट सिमोन टेस्ट किससे संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। व्यक्तित्व अभिवृत्ति या अभिक्षमता से नहीं, बुद्धि से संबंधित है। बी फॉर बुद्धि, ध्यान रखना। बिनेट सिमट बुद्धि से संबंधित है। अगला है प्रश्न संख्या 4। रॉसार्च परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। मौखिक है, प्रक्षेपी है, प्रदर्शनात्मक है, लिखित है। प्रदर्शनात्मक, लिखित या प्रक्षेपी या मौखिक। तो प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन टाइप है। ध्यान रखना, इसकी वीडियो आज ही चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5। TAT का पूर्ण रूप क्या है। TAT एक होता है TET और एक है हमारे पास TAT। तो थीमेटिक एप्रिसिएट टेस्ट होगा इसका, या टोटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, थ्योरी एनालिटिक्स टेस्ट होगा। बताओ कौन सा होगा। तो पहला है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6। CAT परीक्षण का उपयोग किसके लिए होता है। CAT परीक्षण का उपयोग किसके लिए होता है। तो जो CAT परीक्षण उपयोग होगा वो बालकों की व्यक्तित्व के लिए होता है, बालकों की पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के लिए होगा, वयस्कों के लिए नहीं होता, बुद्धि के लिए या रुचि के लिए नहीं होता है। केवल ए वाला उत्तर सही है इसका। अगला चलते प्रश्न संख्या 7। व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा है। प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन के बारे में ऊपर एक अभी क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना कौन सा है। रॉसार्च, रॉसार्च जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 8। उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट मापता है। अचीवमेंट क्या मापेगा, क्षमता को मापेगा, योग्यता को, CQ उपलब्धि को, या व्यक्तित्व को। किसको मापेगा अचीवमेंट, फटाफट से बता दो, 3 मिनट हो चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बस सी वाला, CQ उपलब्धि को मापेगा अचीवमेंट। प्रश्न संख्या 9। अभिरुचि परीक्षण इंटरेस्ट टेस्ट किसको। तो इंटरेस्ट टेस्ट रुचि को ही मापेगा, अभिरुचि रुचि। ध्यान रखना है, 9 का बी वाला है, बुद्धि व्यवहार या व्यक्तित्व नहीं होगा। प्रश्न संख्या 10। अभिक्षमता एप्टीट्यूड टेस्ट मापता है वर्तमान ज्ञान को, भविष्य के ज्ञान को, व्यक्तित्व को, व्यवहार को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भविष्य की क्षमता को। एप्टीट्यूड का मतलब होता है भविष्य की क्षमता, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 11। वाक्य पूर्ति किस प्रकार का परीक्षण है। वाक्य पूर्ति किस प्रकार का परीक्षण है। तो मौखिक है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपी है, प्रदर्शनात्मक है। तो वाक्य पूर्ति जो होता है वो प्रक्षेपी होता है। 11 का सी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। शब्द संबंध परीक्षण किस श्रेणी में आते हैं। शब्द संबंध परीक्षण किस में आते हैं, बुद्धि में आते हैं, प्रक्षेपी में आते हैं, उपलब्धि में आते हैं, अवदक्षता में आते हैं। सही उत्तर होगा इसका, तो इसका सही उत्तर होगा प्रक्षेपी। शब्द संबंध प्रक्षेपी परीक्षण में उत्तर आते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट किससे संबंधित है। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट किससे संबंधित है। तो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से संबंधित है। आगे चलें, प्रश्न संख्या हमारा है 14। बेले स्केल किसके लिए है। बेले स्केल किसके लिए है। तो 14 में का जो उत्तर होगा सही वो होगा शिशु। बेले स्केल किसके लिए होता है, शिशु, है ना। तो बालक शिशु बेले, ऐसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, गैसेल स्केल। गैसेल स्केल किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से है, शारीरिक विकास से है, शिशु विकास से, बुद्धि से है। गैसेल स्केल हो जाएगा हमारा शिशु से संबंधित। गैसेल स्केल किससे संबंधित है, शिशु से। प्रश्न संख्या चलते हैं आपका 16।
CBCL का उपयोग होता है। CBCL का उपयोग किसके लिए होगा? व्यवहार मापन के लिए होता है। ध्यान रखना, किसके लिए होगा? व्यवहार मापन के लिए होगा CBCL। परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ है, परीक्षण की विश्वसनीयता, ट्रस्टेबिलिटी किस में है? तो इसका सही उत्तर होगा स्थिरता में। सुंदरता, वैधता या सरलता नहीं, स्थिरता इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या चलते 18। वैलिडिटी का अर्थ क्या है? वैलिडिटी का अर्थ क्या है? परिणाम की स्थिरता, सही मापन, समय, बचत या सरलता। तो वैलिडिटी का मतलब होता है सही मापन। सही मापन को हम वैलिडिटी में रखते हैं। ध्यान रखना, एक प्रश्न यहाँ से पक्का बनेगा। मानकीकरण का अर्थ क्या है? मानकीकरण, आसान बनाना, नियम बनाना, समान परिस्थितियों में परीक्षण, श्रम कम करना। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? समान परिस्थितियों में परीक्षण को कहते हैं मानकीकरण। प्रश्न संख्या चलते हैं 20। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अर्थ क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अर्थ है व्याख्या पर आधारित, निश्चित उत्तर वाला, प्रक्षेपी या मौखिक। कौन सा हो जाएगा? तो निश्चित उत्तर वाला। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? निश्चित उत्तर वाला प्रश्न होता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 21। प्रक्षेपी परीक्षण आधारित है संरचना पर, अवचेतना पर, व्यवहार पर या स्मृति पर। कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा 21 का? तो 21 का होगा अवचेतना। प्रक्षेपी परीक्षण अवचेतना पर आधारित है। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे 22। प्रदर्शन परीक्षण का उदाहरण है, प्रदर्शन परीक्षण का उदाहरण है रॉसार्च, टेट, बिनेट टेस्ट, भूल भुलैया, मेज टेस्ट। बताओ कौन सा होगा इनमें से उत्तर सही? मैं बता देता हूँ, डी वाला जो है भूल भुलैया है हमारा, प्रदर्शन परीक्षण पर आधारित है। प्रश्न संख्या चलते हैं 23। समूह परीक्षण का अर्थ होता है, समूह परीक्षण का अर्थ होता है एक व्यक्ति, पूरा समूह, केवल बच्चे, केवल शिक्षक। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर होगा इसका पूरा समूह। पूरा समूह, समूह परीक्षण में पूरा समूह लिया जाता है। प्रश्न संख्या 24। व्यक्तिगत परीक्षण होता है, व्यक्तिगत किसका होगा? व्यक्ति पर होगा। व्यक्तिगत होता है अपना, खुद का, स्वयं का, तो व्यक्ति पर होगा। प्रश्न संख्या 25। मानक IQ का आधार क्या है? मानसिक आयु, काला अनुक्रम, दोनों या कोई नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। मानक और कालानुक्रमिक दोनों आयु ली जाती है इसमें IQ पर। परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, मापन नहीं होता, वर्गीकरण नहीं होता, निदान नहीं होता, दंड देना। तो दंड देना गलत आंसर होगा, यानी बाकी के तीनों इसके सही होंगे। प्रश्न संख्या क्या है? 27। नैदानिक परीक्षण का उपयोग होता है, नैदानिक, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस किसके लिए होता है? डायग्नोसिस रोग को पहचानने के लिए परीक्षण किया जाता है। ध्यान रखना, जब कोई बीमार होता है तो डायग्नोसिस टेस्ट रोग को पहचानने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 28। परीक्षण में पक्षपात कहलाता है त्रुटि, भेदभाव, असमानता, पक्षपात क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है आपका त्रुटि। परीक्षण में पक्षपात क्या कहलाएगा? त्रुटि की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 29। मनोवैज्ञानिक परीक्षण आधारित होते हैं अनुमान पर, वैज्ञानिक विधि पर, परंपरा पर, विश्वास पर। तो मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं वो आधारित होते हैं आपके वैज्ञानिक विधि पर। किस पर होंगे? वैज्ञानिक विधि पर आधारित होते हैं। 30 और अंतिम क्वेश्चन है आपका, प्रक्षेपी परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? प्रक्षेपी परीक्षण का उद्देश्य होता है कि अवचेतित व्यक्ति का व्यक्तित्व समझना, अवचेतन व्यक्तित्व को समझना। ये क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है। और आप इन्हें रट लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। धन्यवाद।